प्रहलाद विभीषण नित नित महिमा गाई। शुभ अम्बरीश प्रहलाद विभीषण नित नित महिमा गाई। सो हरि परमानंद को ठाकुर, सो हरि परमानंद को ठाकुर, सो हरि। सो हरि परमानंद को ठाकुर, सो हरि। सो हरि परमानंद को ठाकुर, ब्रज जन खेल कराई। बाजत कहाँ बधाई हो कुल में, बाजत बधाई। सो हरि परमानंद को ठाकुर, सो हरि परमानंद को ठाकुर, ब्रज जन खेल कराई। बधाई हो कुल में, बाजत षष्ठ निधि श्री कल्याणराय प्रभुना सानिध्य में षष्ठ पीठाधीश्वर परम पूज्यपाद गोस्वामी 108 श्री द्वारकेशलालजी महाराज श्री प्रेरणा एवं मनोरथ स्वरूपे रसराज शेखर परम मोहिनी षष्ठ निधि श्री कल्याणराय प्रभुनी सन्मुख में आज कमल चौक में गोपी गीत प्रवचन सत्रनो मंगल प्रारंभ आपने पोथी पूजन अने श्री शास्त्रीजीना स्वागत थी कर्यो। पूज्य श्री सतीश भाई शास्त्रीजी माटे आपने शू कही शकीए? आपने सर्वे परिचित छीए। आ मंगल माक्षर महीना में छेल्ला छेल्ला दिवसोनी अंदर आपणने आ लाभो मळ्यो। शरूआतनी अंदर छे ने आपणे रक्तदान केम्प कर्यो, डाયાબિટીસ चेकअप केम्प कर्यो, आ बधुं स्टार्टर हतुं। भात सौथी छेल्ला पीरसाई। आ सौथी छेल्लो अन्नकूटनो भातनी सामग्री आपणने प्राप्त थई छे अने भात आरोग्या विना आपणने प्रसन्नता के तृप्ति प्राप्त थती नथी। तो आ अंतिम 5 दिवसों दिवसम अवंध्यम कुर्यार, आ 5 दिवसोने आपणे पावन करवाना छे। अने गोपी गीत ए मानी लो कि श्रीमद भागवतनु एवरेस्ट छे, श्रीमद भागवतनु शिखर छे। अने आ शिखर उपर जाड़े आपणे पहोंचवानुं छे त्यारे पूज्य शास्त्रीजीनी सरल संगीतमय शैलीनी अंदर जारे आ 5 दिवस आपणे तव कथामृतम तप्त जीवन गोपी भावथी आ गोपी गीतना 19 श्लोकोनो रसास्वाद प्राप्त करवाना छे, प्रभुनी आ सुंदर लीलाना दर्शन करवाना छे, त्यारे
સ્વાગત પ્રવચનની અંદર હું તો શું સ્વાગત કરી શકું, કારણ કે ગોપી ગીતમાં પ્રવેશ કરવાવાળા ભગવાન પોતે છે અને પ્રભુ પોતે કહે છે કે સ્વાગતમ. બધી જ ગોપીઓનું પ્રભુ સ્વાગત કરે છે અને સ્વાગત કરી અને પ્રભુ સ્વયં બોલાવે છે. તો વલ્લભની વાણી એ કળિયુગનો વેણુનાદ છે અને કળિયુગની અંદર આ વેણુનાદ ભીતર પ્રાપ્ત થાય અને આપણે બધા તપ્ત જીવનો પ્રભુને એક જ કહીએ, ઓ શ્રીનાથજી આવજો તમે, વાટ જોઈ રહ્યા ક્યારના અમે. એક એક ગોપી અને એક એક કાન અને બીચમાં યુગલ સરકાર, અને આ યુગલ સરકાર અદ્રશ્ય થાય તો આપણે એમને એ જ વિનંતી કરીએ કે પ્રભુ પ્રગટ થાવ અને અમને દર્શન આપો. આપણા બધાના માથે પ્રભુ બિરાજે છે. ત્યારે સ્વાગત પ્રવચનના અંતે પરમ પૂજ્ય ગોસ્વામી 108 આપણા સર્વના ગુરુવર્ય દ્વારકેશલાલજી મહારાજ શ્રી એવં પરમ પૂજ્ય ગોસ્વામી આશ્રય કુમાર મહોદય શ્રી એવં શરણમ કુમાર મહોદય શ્રી ની સમગ્ર વૈષ્ણવ સૃષ્ટિ ઉપર આ કૃપા છે કે આપણને પૂજ્ય શ્રી શાસ્ત્રીજીના સ્વમુખે આવો અવસર આપણને પ્રાપ્ત કરાવ્યો છે. તો પૂજ્ય શ્રીની કાનીથી આપણે 5 દિવસ આ કથામૃતમાં રસ તરબોળ થઈએ એ જ પ્રભુના ચરણારવિંદમાં પ્રાર્થના કરી સર્વનું સ્વાગત છે. બોલો શ્રી કલ્યાણ રાય પ્યારે કી જય. દીપ જ્યોતિ પરબ્રહ્મ, દીપ જ્યોતિ જનાર્દન, દીપ હસ્તુ મે પાપમ, દીપ જ્યોતિ નમસ્તુતે. દીપ પ્રાગટ્ય થઈ રહ્યું છે. પ્રભુ સન્મુખ કી જય. मुग्ध विलोचनाय लावण्य लक्ष्मी अवलंबिताय द्वैतस्य भाने विमलद्वयाय श्री कल्याण रायाय नमो पराय. प्राकृत धर्मानाश्रयम अप्राकृत निखिल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यम यत्तच्छुद्धम साकृतिस्तौमि. यदंगीकृतं जीवम अंगीकरोति त्रिभंगी स्वयं वेणुरंगिर प्रभुर्यत् गतिर्विठ्ठलेशे रतिर्विठ्ठलेशे मतिर्विठ्ठलेशे सदा वै ममास्तु. प्रभुर्नंद कुमारों में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थो हम न संशय. परम आनंद कंद रसिकेन्द्र शेखर एवा परम मोहिनी श्री कल्याणराय प्रभुना सानिध्यमा रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडतीयो यतः. रूप જેમનું અંદર બિરાજમાન છે અને નામ જેમનું અહીંયા ગાવાનું છે. ગોપી ગીતનો જ્યારે વિચાર આવ્યો કે શ્રી ઠાકોરજીના સાનિધ્યમાં ગોપી ગીત કરવાનું છે ત્યારે સૌથી પહેલાં તો મારા જ મનમાં ભાવ હતો કે હું પોતે જ કરી દઉં. પણ અગર પોતે કરવા બેસું તો દર્શનના લીલા સુખથી અને શ્રવણના લીલા સુખથી હું વંચિત રહું. પછી કોણ એવું ગોપી ગીત કરી શકે કે જેમાં એ લીલા પણ સાદૃશ્ય થાય, શ્રી મહાપ્રભુજીએ ગોપી ગીતના જે રહસ્યો લખ્યા છે એ પણ ઉદ્ઘાટિત થાય અને અષ્ટસખાઓની વાણીનું પણ સમન્વય થાય. આવું ત્રિવિધ સમન્વય કોણ કરી શકે? તો હમણાં હાલમાં આધિકારિક રૂપે अगर श्रीमद भागवत जी पर श्री महाप्रभु जी अभिष्ट मत अने भावथी जो कोई करी शके तो अपना आदरणीय श्रद्धेय श्री सतीश भाई शास्त्री जी एक ज नाम एवं ध्यान में आव्યું कि आपना स्वकंठे श्री गोपी गीत श्री कल्याणराय प्रभु श्रवण करे. आपनी साथे अमे बधा पण श्रवण करीए अने आप बधा पण श्रवण करो. हरिगुरु वैष्णव भेगा थई अने आ रस रीस अने रासनी जे भक्ति छे એનો આનંદ પ્રાપ્ત કરીએ. શ્રીમદ ભાગવતજીનું હૃદય અને શિખર ગોપી ગીત છે. હૃદય તો દશમસ્કંદને કહ્યું છે પણ એમાં પ્રાણ રાસ પંચાધ્યાય છે, પણ એનું શિખર જે છે રાસ પંચાધ્યાયનું શિખર એ ગોપી ગીત છે.
અને રસ રીસ અને રાસની કલા આ શિખરમાં છે. રસ એટલે રાસનો મહારાસ. એ મહારાસમાં પ્રગટ થયેલી સૌભાગ્યમદની રીસ અને પ્રભુના અંતર ધ્યાન થયા પછી પાછા પ્રગટ થવાનો રસ, આ રાસ રીસ અને રસની ત્રિવિધ સ્વરૂપાત્મક ભૂમિકા એ ગોપી ગીતમાં વર્ણન કરી છે. જેટલું પરીક્ષિતનું અધિકાર હતું એટલું સુખદેવજીએ કહ્યું છે. ભાવ રસ અને રાસ તો આના કરતાં પણ વિશેષ અનેક ઘણું આગળ છે. પણ જેમ ગ્રંથ લખાય અને ખાલી પ્રિફેસ આગળ આપણું ખાલી આમુખ લખાય, પ્રાસંગિક આમુખ લખીએ, એ આમુખ કેવલ ગોપી ગીતમાં સુખદેવજીએ કહ્યું છે. મૂળભૂત આ જે કલા છે, કારણ કે પરીક્ષિતનો જેટલો અધિકાર હતો એટલી જ લીલાનું ઉદ્ઘાટન શ્રી સુખદેવજીએ અહીંયા કર્યું છે. તો જે મુખ્ય હેતુ છે કે આ વ્રજરાજમાં શ્રી કલ્યાણજીના ચોગાનમાં બેસીને, શ્રી કલ્યાણજીના ચોકમાં બેસીને, કમલ ચોકમાં બેસીને પહેલીવાર આ પ્રકારે કોઈ આયોજન થઈ રહ્યું છે. અને એમાં પણ વાંસળીથી વિખૂટો થઈને એક સૂર આજ ઢૂંઢે કદંબની છાંવ અને માર્ગની ધૂળને ઢંઢોળી પૂછે મારા માધવને દીઠો છે ક્યાં. તો વાંસળીથી વિખૂટો થઈને એક સૂર આજ ઢૂંઢે કદંબની છાંવ અને માર્ગની ધૂળને ઢંઢોળી પૂછે મારા માધવને દીઠો છે ક્યાંક. તો એ માધવને આપણે બધાએ હમણાં જ રાજભોગમાં દીઠ્યો છે અને ફરીવાર શયનમાં દીઠવાનો છે. પણ એ રાજભોગ અને શયનના મધ્યમાં એ ક્યાં, શું અને કોની સાથે શું કરે છે, એની જે લીલા છે એને બહુ નજીકથી જોવાનો આ ઉત્સવ, આ મહોત્સવ એ ગોપી ગીત શ્રવણ કરવાનો મહોત્સવ છે. તો એ રસ રીસ અને રાસની આ ભાવમય શ્રવણ ભક્તિમાં આપણે પ્રવેશ કરીએ તે પહેલાં જે મોટા મોટા આયોજનો બહાર મંદિરની બહાર થાય છે એનો સ્વરૂપ અલગ હોય છે. અહીંયા ઠાકોરજી પણ વિરાજી રહ્યા છે અને ઠાકોરજીનો સેવાક્રમની સમય મર્યાદા પણ સાચવવાની છે. એટલે શયનનો સમય થાય તે વખતે કથા વિરામ થઈ જાય અને ઉત્થાપન પહેલાં કથા શરૂ થઈ જાય, એ પ્રકારથી આખું આનું સંયોજના કરેલી છે. તો કાલથી, આજે તો પ્રારંભમાં વિલંબ થયો છે, કાલથી આપણે 3 વાગે એનું પ્રારંભ કરીશું અને 6:30 વાગે એની પૂર્ણાવતિ કરીશું. તો જે રસિકજનો છે, જે ગોપી ગીતને માણવાવાળા છે, એ બધા 3 વાગે અહીંયા ઉપસ્થિત રહે. પછી જેનો જેટલો અધિકાર હશે એટલી આ લીલા એના હૃદયમાં પધારીને બિરાજશે. આ અધિકારની લીલાઓ છે. ખાલી સાંભળી લેવાથી ગળે ઉતરતું નથી, પણ ઠાકોરજી ઈચ્છે કે મારે રાના હૃદયમાં પધારવું છે, એના હૃદયમાં લીલાઓ અધિકાર પ્રમાણે ઉતરતી હોય છે. અને એ અધિકાર પ્રમાણે આપણે સૌ આ ગોપી ગીતને શ્રવણ કરીએ અને ભક્તિના રસમાં નિમજ્જિત થઈએ એવી ભાવના સાથે શબ્દો વિરમું છું. શાસ્ત્રીજી અને કીર્તનકાર વૃંદ શ્રી ગોપી રસિક તેલંગજી જે વિશેષ ગોકુલથી આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે, કીર્તનકાર વૃંદ ઉપસ્થિત છે અને શાસ્ત્રીજીના સ્વમુખે આપણે ગોપી ગીત કેસેટોમાં સાંભળ્યું હશે અથવા ભાગવતજી કેસેટોમાં સાંભળી હશે, પણ શાસ્ત્રીજીના મુખે ગોપી ગીત શ્રવણ કરીને અને આપણે આપણા માથે જે ઠાકોરજી બિરાજતા હોય એમના પ્રતિ, એક મિનિટ મેં જરા, આપણા પ્રતિ જે ઠાકોરજી બિરાજતા હોય એ ઠાકોરજીના હૃદયપૂર્વકના એમના પ્રતિનો આપણો ભાવ વધારે વધારે ગૂઢ બને, એ ભાવથી આપણે આ શ્રવણ કરવાનું છે. આનું ફલ તો 56 ભોગ અરોગ છે એટલે આપણને ફલ મળશે ગોપી ગીતનું, પણ આપણામાંથી બિરાજતા પ્રભુ પ્રત્યે ઓર ભાવ આપણો વધે એવી ભાવના સાથે ગોપી ગીતનું શ્રવણ કરીએ. શુભમ. નમો ભગવતે તસ્મૈ કૃષ્ણાયાદ્ભુત કર્મણે રૂપ નામ વિભેદ જગ ક્રીડતિ સદા ગોપિકા
मण्डले राजमानम् लसन्नृत्य बन्धादि लीलाविदा गलदर्प कन्दर्प शोभाभिधानम् भजे नन्दसूनु सदानंद चिंता संतान हंतार यत्पादानुजरेणव स्वीयानां तानिजाचार्य प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे सौन्दर्यं निजरीद्गतं प्रकटितम् श्रीगूढभावात्मकम् पुनरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविविशत् स्वप्रिये संश्लिष्टाबुभयोर्बभौ रसमय कृष्णो हि यत् साक्षिकं रूपं तत्त्रितयात्मकं परमभिध्येयं सदा सायं कुञ्जालयस्था सनमुपविलस स्वर्णपात्रं सुधौतं राजद्यज्ञोपवीतं परितनुवसनं गौरमं प्राणानायम्यनासा पुटनीतकरं कर्णराजद्विमुक्तं वन्दे धोन्मीलिताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुखे। इसी श्लोक का अनुवाद है ये। सांझ के समय कुंज सदन में विराजमान कनक के पात्र शुभ धोवती कसत है। सांझ के समय कुंज सदन में विराजमान कनक के पात्र शुभ धोवती कसत है। यज्ञोपवीत अंग उपर नाहु श्वेत सोहे
गौरमंभोज मुख मंद मुस्कत है। नासिका पकड़ी प्राणायाम हूँ आप करें, सुंदर सुकेश कर्ण मोती द्वैलसत हैं। अर्धोन्मीलित नेत्र मृगमद को तिलक भार, ऐसे श्री विठ्ठलेश सदा हिय में बसत। ऐसे विठ्ठलेश सदा हिय में बसत। जयतां विठ्ठलाधीशो वल्लभाचार्य नंदन। पद्मपत्रेक्षणः श्रीमान् कस्तूरी तिलकांकितः। जयतां विठ्ठलाधीशो वल्लभाचार्य नंदन। पद्मपत्रेक्षणः श्रीमान् कस्तूरी तिलकांकितः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराभिषायिनम्। लक्ष्मी सहस्रलीला सेव्यमानं कलानिधि। चतुर्भीष्य 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 त्रिभीस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये। वंदे नंद ब्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीष्णशः। यासा हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। वंदो सुखद श्रीवल्लभ चरण। वंदो सुखद वल्लभ धादीना धादीना वंदो
सुखद श्रीवल्लभ चरण वंदो सुखद श्रीवल्लभ चरण वंदो आमल कमल करत छीन में आमल कमल करत छिन में कलुष कलिमल हरण कलुष कलिमल हरण वंदो सुखद शिवल्लभ चरण वंदो सुखद श्रीवल्लभ चरण वंदो सुखद श्रीवल्लभ चरण वंदो करत वेद विचार जाको करत वेद विचार जागो करत वेद विचार जाको करत वेद विचार जागो अभय अशरण शरण वंदो अभय शरण शरण वंदो ध्यान मुनि जन धरत जाको ध्यान मुनि जन धरत जागो भक्ति दृढ़ विस्तरण भक्ति चरण शरण वंदो सुखद शिवल्लभ वंदो सुखद श्रीवल्लभ चरण अष्टचार भगवती परमानंद दास जी का कीर्तन है और आज का कार्यक्रम परमानंद दास जी की दिव्य वाणी में वल्लभाधीश का गुणगान करके प्रारंभ हुआ। और ये राग, इस राग का नाम है देसी। विदेशी नहीं है जी, देसी। जैसे देसी घी होता है ना, वैसे देसी राग है। सुखद शिवल्लभ चरण वंदो सुखद श्रीवल्लभ चरण वंदो होत मन कर्म वचन चारों होत मन कर्म वचन चारो भज एक ही वरण परमानंद दास जी आज्ञा कर रहे हैं, यद्यपि वैदिक मर्यादा में वर्णाश्रम का सम्मान है, ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र, लेकिन मनसा वाचा कर्मणा जो वल्लभ का आश्रय करते हैं, इनका भजन करते हैं, उसको पंचम वर्ण की प्राप्ति हो जाती है। एक ही वर्ण, पंचम वर्ण थाप थापी, ये कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, क्योंकि तो वैष्णव है। तो पंचम वर्ण की उपाधि उसको प्राप्त होती है। होत मन कर्म वचन चारों होत मन कर्म वचन चारो भज एक ही वरण भजे कही वरण परमानंद उर बसो निरंतर परमानंद उर बसो निरंतर परमानंद उर बसो निरंतर परमानंद उर बसो निरंतर अखिल मंगल करण अखिल मंगल करण सुखद शिवल्लभ चरण भज मन सुखद शिवल्लभ चरण भज मन अमल कमल करत छन में अमर कमल करत छिन में कलुष कलिमल
श्रीवल्लभ चरण वंदो सुखद श्री वल्लभ चरण वंदो परमानंद उर बसो निरंतर परमानंद उर बसो निरंतर परमानंद उर बसो निरंतर परमानंद उर बसो निरंतर अखिल मंगल करण अखिल मंगल करण सुखद श्रीवल्लभ वंदो सुखद श्री वल्लभ चरण वंदो सुखद श्रीवल्लभ चरण सुखद श्री वल्लभ सुखद श्री वल्लभ सुखद श्री वल्लभ चरण वल्लभाधीश प्राण प्रेष्ठ रसराज शेखर परम मोहिनी षष्ठनिधि श्री वल्लभ श्री विठ्ठल श्री यदुनाथ महाप्रभु षष्ठ कुल वंशावतंस के लाड़िले विराजमान श्री कल्याण राय प्रभु कोटि कोटि दंडवत विराजमान ठाकुर जी श्री कपूर राय जी श्री गोपीनाथ जी श्री दाऊ जी श्री गोवर्धन नाथ जी श्री द्वारकाधीश जी कोटि कोटि दंडवत षष्ठ पीठाधीश्वर पूज्य चरण श्री श्री 108 गोस्वामी श्री द्वारकेशलाल जी महाराज युगल स्वरूप के श्री चरणों में नमन दंडवत विराजमान पूज्य चरण आश्रय कुमार बाबा श्री एवं पूज्य चरण श्री शरण कुमार बाबा श्री वल्लभ कुल परिवार सबको कोटि कोटि वंदन नमन। विद्वत जन हमारे प्रिय श्री नरेंद्र भाई शास्त्री जी, कलाकार वृंद, सभी सहयोगी जन और यहाँ विराजमान सभी वैष्णव वृंद जिनके हृदय में वल्लभ के पदराए वल्लभ के पुष्ट किए पुष्टि प्रभु विराज रहे हैं, सबके हृदय में विराजमान ठाकुर जी को कोटि कोटि वंदन दंडवत। श्रुतियाँ जिस परम तत्व के स्वरूप का निरूपण करती हैं, रसरूप कहती हैं, रसो वही सह, और श्री महाप्रभु जी ने जिन परम तत्व को मधुराति मधुर वर्णन किया है, संपूर्ण माधुर एक स्वरूप में यदि दर्शनीय है तो वो श्री कृष्ण है। मधुराधिपते रखिलंग मधुरम, और जिनके लिए भागवत में सुखदेव जी ने कहा ये कौन है, ये सगुण ब्रह्म कौन है, साक्षात मनमथ मनमथ, ऐसा कहा है। यही प्रभु श्रुतियां जिसका निरूपण कर रही हैं, वल्लभाधीश जिनको मधुराति मधुर वर्णन कर रहे हैं, और सुखदेव जी महाराज साक्षात मनमथ मनमथा कह के संकेत कर रहे हैं, यही ठाकुर जी साक्षात आज हमारे बीच विराज रहे हैं, श्री कल्याण राय प्रभु। पूज्य चरण 108 श्री द्वारकेशलाल जी महाराज श्री के अनुग्रह के संबंध में क्या कहा जाए, और जिनके स्वरूप के दर्शन करते ही ये श्लोक मुझे स्मरण हो जाता है, क्योंकि ये श्लोक आप श्री के ऊपर परिलक्षित होता है। कृष्ण सेवा परं वीक्ष्य दंबादिरहितं नरम श्री भागवत तत्वज्ञम भजे जिज्ञासुरादरात्। जिनके लिए सेवा ही सर्वस्व है, सेवा भी भगवत सुखार्थ है, और जिनके दिव्य जीवन भगवान और भक्तों को आनंद देने के लिए समर्पित है, जो नर रूप में
दम्बादी दोष रहित हैं, भागवत तत्व के ज्ञाता हैं, ऐसे आचार्य वर्य पुष्टि मार्गीय षष्ठ पीठाधीश 108 श्री द्वारकेश लाल जी हमारे बीच सपरिवार विराज रहे हैं। सबको खूब खूब वंदन धन्यवाद। आप श्री के सानिध्य में वाणी पवित्र करने का सौभाग्य सेवक को बहुत बार प्राप्त हुआ है। सबसे पहला प्रसंग याद आता है, जब यहाँ भ्रमर गीत हुआ था तो हम एक दिन पहले आए कि रथ का निर्माण किसके लिए हो रहा है। बोले उद्धव जी मिलने जाएंगे। तो बोले मिलने उद्धव जी जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? मथुरा से ब्रज, कथा कहाँ होगी? बोले आपको बैठना है इसमें, ये आप श्री कृपा होगी। जब जब वो चित्र के दर्शन होते हैं वो जो पुरानी बातें स्मरण होती है। कितनी जगह अनेकों बार आप श्री के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में झालरा पाटन में गिरिराज महोत्सव हुआ, अहमदाबाद में कल्याण पुष्टि में अष्टसखा के ऊपर कथा हुई, और जगह। इस वर्ष आप श्री का 51वां प्रागट्य पर्व चल रहा है और इसके अंतर्गत विविध लाभ से आप सभी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। लेकिन इस अवसर पर जो कृपा हुई है, कृपा हुई नहीं है, बरसी नहीं है, कृपा की अतिवृष्टि हुई है मेरे ऊपर। जब मैंने यहाँ आके सुना कि कथा कहाँ होनी है, ठाकुर जी के कमल चौक में, कमल चौक में होगी। मैंने कहा ये तो मेरे जीवन का पहला अवसर है। तो हमें यहाँ के लोगों ने बताया ये आपके लिए ही पहला कार्यक्रम नहीं है, हमारे देखे देखे ये पहली कथा है जो कमल चौक में हो रही है। जो भी यहाँ के पुराने वैष्णव हैं, आपने कभी दर्शन किया? यहाँ व्यासपीठ की रचना हुई है। ये क्या अद्भुत लीला, ये अलौकिक कृपा है महाराज। और ये ठाकुर जी की प्रेरणा हुई है। आप श्री कहते हैं ये संभव नहीं है बिना भगवत प्रेरणा के। और मुझे संकेत मिला यही प्रेरणा जनानी में हुई, आप श्री को हुई और बाबा श्री को हुई। ये भगवत इच्छा है। लेकिन इस अलौकिक कार्य के लिए आपने मुझ जैसे तुच्छ जीव को चुना है, ये मेरा होगा। ये विषय तो कृपा साध्य है, कृपा बिना इस विषय पे स्पर्श भी नहीं हो सकता विषय। जैसे रास पंचाध्यायी में भगवान छोड़ के गए नहीं है, राधा सहचरी जी के साथ वहीं खड़े गोपियों की विभिन्न भाव दशाओं का दर्शन कर। क्योंकि जब वेणुवादन हुआ, गोपीजन आए, प्रश्नोत्तरी हुई, 10 श्लोक भगवान ने धर्मोपदेश के कहे, 11 श्लोकों में गोपियों ने उत्तर दिया। 10 प्रश्न का उत्तर 10 श्लोक में प्रणय गीत, और 11वें श्लोक में रास के लिए प्रार्थना की। लघु रास हुआ, सौभग मद भगवान ने ही जगाया विप्रलम्ब के अनुभव के लिए। तिरोधान लीला हुई, अन्वेषण हुआ और सब रत्न खोजा। गोपियों में कृष्ण भाव स्फुरित हुआ, भगवान की अनुकरण लीला हुई। और राधा जी को भी जब ऐसा आया कि सबको छोड़ आए, मुझे ले आए, तो भगवान उनको भी बीच में छोड़ गए। तो वहां जब राधा सहचरी जी को विरह हुआ है और ये कहा, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, कहाँ हो दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधि। तो जब हा नाथ, हा रमण, हा प्रेष्ठ 3 संबोधन दिए तो राधा सहचरी जी ब्रह में मूर्छित होकर गिर गई। जब सचेत हुई तो इतनी भी सामर्थ्य नहीं रही कि मैं उठ के खड़ी हो जाऊं। तो महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं, या महाभुजा क्यों कह रही है? हे महाभुज, कि आप अपनी भुजा का सहारा देके मुझे उठाओ। तो उनको अनुभव हो रहा है कि प्रभु विराज रहे हैं और भगवान ने ही सहारा देके उठाया। तब कहा, स्पर्श दिया, उठाया, दर्शन क्यों नहीं दे रहे? फिर तिरोधान कहाँ हो गए? सखे दर्शय सन्निधि। तो ये जो गोपी गीत का गान आज से प्रारंभ होने जा रहा है, ये वस्तुतः पलकांतर विरह है। एक पलक के लिए भी प्राणनाथ के दर्शन न हो तो असह्य हो जावे, ये प्रेम की उच्च दशा का निरूपण इस गीत में हुआ है। 4 ही विरह हैं, 4 ही गीत हैं। प्रत्यक्ष विरह है वेणु गीत,
पलकांतर विरह गोपी गीत, वनांतर विरह जब वन में पधारते हैं विरह होता है युगल गीत, और देशांतर विरह जब प्रदेश पधारे भ्रमर गीत। उत्तरोत्तर विरह का अनुभव हुआ है और भगवान ने ये कृपा करके गोपीजनों को कराया है। लेकिन देखिए, भगवान छुपे हुए लीला का दर्शन कर रहे हैं। ये रास लीला में भगवान ही भीतर विराजे हैं। अगर भगवान भीतर नहीं विराजते तो विरह में प्राण निकल जाते और ना अनुकरण लीला हो पाती। प्रतिरूढ़ मूर्तयः, इसका अर्थ यही किया है महाप्रभु जी ने, तद्रूप क्यों हो गई हैं? क्योंकि भगवान उनके अंदर विराजे। इसलिए हम लोग जब मंगलाचरण करते हैं तो पहले क्या कहते हैं? श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। अर्थ तो एक ही है कि नहीं? बहुत अंतर है। श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्ण खड़े हैं, उनको नमस्कार कर रहे हैं। और गोपी जन वल्लभाय कौन है? जब श्री कृष्ण गोपियों में विराजमान होकर अपनी लीला गोपियों के स्वरूप से करते हैं, वो गोपी जन वल्लभ, जो गोपियों के रूप में अनुकरण लीला की है भगवान ने, अनुकरण। हराय महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि जितनी लीलाएं गोपियों ने की हैं अंतर ध्यान के समय, वही स्वरूप भावना है पुष्टि मार्ग। स्वरूप भावना, लीला भावना। अब श्रीनाथ जी का स्वरूप कैसे है? कि यूं ही है, पोड़े तो भी ऐसे ही, अरोगे तो भी ऐसे ही। तो ठाकुर जी ऐसे हस्त करके कैसे अरोग रहे हैं? तो बोले अरोग रहे हैं, ये लीला भाव है। 2 भुजा से, 1000 भुजा से अन्नकूट अरोगते हैं और यूं ही दर्शन दे रहे हैं, ये स्वरूप भाव। स्वरूप वही धारण कर रखा है जिस स्वरूप को गोपियों ने जब गोवर्धन धरण लीला के समय अनुकरण लीला कर ओढ़नी रख लिया हाथ पे, आ जाओ गिरिराज जी के नीचे, मैंने गोवर्धन को धारण कर लिया है। वो स्वरूप में ऐसे निमग्न हुए ठाकुर जी कि सदा के लिए उसको अंगीकार करे, स्वरूप से विराज। ऐसे ही नागनाथ लीला, नटवर लाल जी, सब स्वरूपों की भावना। आंख में चौनी, द्वारकाधीश आदि आदि। तो स्वरूप भावना गोपियों के भीतर विराज के भगवान लीला कर रहे हैं। और सुनिए, जब प्रभु के अकेले स्वरूप का दर्शन होता है तो रस की निष्पत्ति होती है, लेकिन जब भगवान भगवतियों में विराजमान होकर लीला करते हैं तो रस और अधिक बढ़ जाता है। रासलीला में यह आत्मरमण लीला है, भगवान ही भक्तों में विराजमान है। 5 प्रकार से रमण हुआ है। कामदेव के 5 बाणों को युद्ध में पराजित किया है, आदि आदि। ये सब विषय कल खोलेंगे। आज पहला दिन है, आज केवल भूमिका। और पहले दिन विलंब हो ही जाता है, पहला दिन। और पहले दिन कुछ भी हो, एक शब्द से ही सब बात क्षम्य हो जाती है। देखो जी, आज पहला दिन है। हमने आपसे कहा माइक जरा, बोले कल सब सही हो जाएगा, कल हो जाएगा। पहला दिन है आज, देरी हो गई, पहला दिन है, पहला दिन, कल नहीं चलेगा। और आपने हमेशा देखा होगा पहले दिन कथा में संख्या कम होती है। क्यों? पहला दिन, पहला दिन। आज क्या करोगे? आज तो शुरू हो रही है, आज क्या करोगे? कहीं कहीं हमने सुना बहनों से, भागवत कथा होती है ना, कहाँ जा रही है? कथा सुनने जा रही है। अरे आज क्या करेगी जाके? आज तो वो धुंधकारी की कथा होगी, मैं ही सुना दूँ, 50 भागवत सुन चुकी पूरी। आज जो जा रही थी उसको भी हाथ पकड़ के बिठा दिया। क्या करेंगे? पहला दिन बड़ा बदनाम किया। पहला दिन सब क्षम्य, पहला दिन, प्रथम दिन। और कोई दूसरे दिन चला, आज क्या करोगी जाके? अरे चौथे दिन चलेंगे नंद महोत्सव में। सबसे ज्यादा भीड़ होती है भागवत में नंद महोत्सव में, आप देख लीजिए। तो जो चौथे दिन आई वो बोली, अरे तूने 3 दिन की कथा मेरी छिड़वा दी, कितना आनंद आया। कल सही 3 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। आज पहला दिन है। शब्द बोलो रास बिहारी लाल की। श्री ठाकुर जी भक्तों के अंदर विराजमान होकर विप्रलंब का वर्धन करते हैं, विप्रयोग का आस्वादन कराते हैं। खुद ही कर रहे हैं अंदर विराजमान होके, और बाहर बाह्य रूप से विराजमान होकर भक्तों की इस दशा का दर्शन करते हैं। इसमें प्रभु को जो सुख प्राप्त होता है वो अनिर्वचनीय है, अवर्णनीय। क्योंकि महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं, कृष्ण रस मुत्कृष्टम। ये रस जो है ना, रास का रस, कृष्ण का रस,
रास रस मुत्कृष्टम कृष्णम भुंगते न चान्यथा। इसको कृष्ण ही भोग सकते हैं, अर्थात झेल सकते हैं, अन्य नहीं। तो पहले भक्तों में विराजमान होकर आप उस रस की निष्पत्ति करते हैं और बाह्य स्वरूप से आप ही उस रस का दर्शन करके रसप्लावित रस निमग्न होते हैं, क्योंकि रसरूप कृष्ण ही है। जिस लीला में रसरूप कृष्ण रसरूपा गोपी जनों के साथ रसमय ब्रज वृंदावन में अपने ही रस का स्वयं रसास्वादन करते हैं, उस लीला का नाम है रास लीला। रस समूह इति रास। ये समूह क्या है? ये भगवान का ही विविध रूपों का समूह है। वृंदावन भी भगवान है, आलम्बन भी भगवान है, उद्दीपन भी भगवान है, और रस भी भगवान है, और उस रस के दाता भी भगवान है, रस के भोक्ता भी भगवान। रसो भाई सब कुछ रस। बोलिए रास बिहारी लाल की। देखिए, भगवान किसी को समाधि में थोड़ा सा आनंद दे दें, ये बहुत बड़ी कृपा नहीं है हमारे। अंधेरे में जरा सी मोमबत्ती का प्रकाश मिल जाए तो चीज दिखने लगती है, लेकिन प्रकाश इतना ही नहीं है, प्रकाश बहुत है। तो समाधि वाला इतना आनंद प्राप्त करके संतुष्ट हो जाता, हाँ ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो गई। किसी को और ज्यादा प्रकाश दे दिया जाए, वो कहेगा वो मोमबत्ती के प्रकाश से ये ज्यादा है, तो बड़ा दिया चल रहा है, ये ज्यादा प्रकाश, वो मानो मुक्ति का आनंद है। ऐसे प्रकाश बढ़ता जाता है, लेकिन पूर्ण प्रकाश का दर्शन कब होता है? जब सूर्योदय होता है। रात को जुगनू चमकते हैं, जुगनू क्या कहते हैं? अज्योत। वो समझ रहे हैं कि हम ही प्रकाश दे रहे हैं जगत को, और जब तारे निकलते हैं तो उनका मद चूर्ण हो जाता है, अरे हमसे ज्यादा ये प्रकाश। और चंद्रमा निकला, उड़ुराज, सबका मद चूर्ण हो गया, अरे सारे आकाश को ये प्रकाशित कर रहा है। लेकिन जब सूर्योदय होता है तो चंद्र की आभा भी फीकी हो जाती है। प्रकाश पुंज सूर्य है। ऐसे ही भगवान ने अपने संपूर्ण प्रकाश को, संपूर्ण आनंद को, संपूर्ण रस को यदि आस्वादन कराया है तो गोपीजनों को कराया है, और रास लीला में कराया है। तो रास में भगवान अपने ही स्वरूप को हृदय में स्थापित करके रस देते हैं। रास में रस देते हैं, बोलिए, रास में रस देते हैं और दान में रस मांगते हैं। ये आदान प्रदान की लीला, दान और रास का बड़ा संबंध है महाराज। इसलिए सुखदेव जी ने रास तो सुना दिया, दान का अधिकारी नहीं समझा परीक्षित को। आगे बढ़ो, अभी जैसे ने आज्ञा की ना, यथाधिकार दान दिया। रास में रस दिया और दान में रस लिया। दाता भी कृष्ण, जिनको दिया भोक्ता गोपियों में कृष्ण, और जिसका आदान प्रदान हो रहा है वो रस भी श्री कृष्ण है, वो रस भी कल्याण राय प्रभु है। सब आपकी। देखिए, एक व्यवहारिक बात है, जब किसी को कोई चीज दी जाती है तो देने वाले को आनंद आता है, तभी तो दे रहा है। आनंद नहीं आएगा तो क्यों देगा? लेकिन लेने वाले को वस्तु प्राप्त हो रही है, इसलिए उसको तो परमानंद की प्राप्ति होती है। आपने किसी को दिया, आनंद आया। जैसे बड़े स्नेह से आपने किसी को घर में प्रसाद लेवाया, अरे वैष्णव आए लेवाओ, तो आपको आनंद आया। लेकिन जिसने प्रसाद किया है, लिया है, डकार आई है, उसको तो ज्यादा आनंद आया, प्रसाद उसके सही में गया। देने वाले को आनंद और लेने वाले को परमानंद, ये रास। अब ठाकुर जी बोले, हे गोपी जनों, देते समय मैंने आनंद को अनुभव किया, तुमने परमानंद को अनुभव किया। अब यह रस को तुम मोह दो, तो देते समय तुम्हें आनंद अनुभूति होगी और मुझे परमानंद की अनुभूति। तो ठाकुर जी अपने ही रस को मांग रहे हैं। कौन सी लीला में? बोलो, दान लीला। दाम कहते दान, तो प्रभु दान नहीं दे रहे, प्रभु तो रास में दे रहे हैं, अब तो मांग रहे हैं। दान तो गोपी दे रही है। हमारो दान देव, कौन देव?
ठाकुर जी मांगते हैं ले हो दान आज अंग अंग को। ऐसे से विलक्षण कीर्तन महाराज अष्टछाप के अंग अंग माने प्रभु ने अपने विविध रस का आस्वादन भक्तों को कराया है। सर्वांग में विविध लीला, सर्वांग में अलग अलग रस की अनुभूति। तो जैसे मैंने तुम्हें आस्वादन कराया तो मुझे कराओ, भगवान मांग रहे। और गोपी भी समझ गई है क्या लेना चाहते हैं। माखन के मिस जो रस चाहत सो रस मोहन नेक न दे हो, इसलिए दिया है कि मैं बांट दूं, मैं नहीं दूंगा, आपने भी देते में बड़ा लोभ किया था। सो रस मोहन नेक न दे हो, भगवान कह रहे हैं तो अपनी मटकी को वस्त्र से बांध के रस लेके जा रही है। मटकी क्या है? गोपी का हृदय। ऊपर जो वस्त्र बांधा है वो क्या है? गोपी का आंचल। और घड़े में जो गौरस भरा है वो क्या है? भगवान ने सर्वांग में भर दिया।